हाँ जी, कैसे हैं आप? समर एंजॉय कर रहे हैं? बट एटलीस्ट अगर कनाडा में होंगे तो समर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस 2 और 3 मंथ्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम लोग बाहर निकल सकते हैं और सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आज मैं आया हूँ 2 बिज़नेस ओनर से मिलने जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे और उन्होंने यहाँ के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया कि हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हमने हम स्ट्रगलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे और हमने कैसे अपनी जॉब को छोड़ के एक मैट्रेस स्टोर स्टार्ट किया। एक्चुअली उन्होंने 3 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं यहाँ किचनर वाटरलू लंदन एरिया में। तो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनसे बात करते हैं उनके भाई क्या यूनिक एक्सपीरियंस है, और उसके बाद खाना खाएंगे, भूख लग रही है। Hey Dipanshu. Hey, how are you? I'm good, man. How are you? Good. Sorry, Nice man. to see you. I'm late. No problem, brother. Saksham. Hey, sir, how are you? Alright guys, so finally हम लोग इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे and met Dipanshu and Saksham is there. So they both are the owners. Very nice showroom. It's in University area of Waterloo. Very nice location because बहुत सारी रेंटल अपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड दे हैव अ वेरी यूनिक स्टोरी बिकॉज मैंने जब उनसे बात करी तो मैंने बोला कि मैट्रेस स्टोर आपने खोला है, दैट्स वेरी नाइस। सो बट हाउ इज़ इट डिफरेंट? लाइक मैट्रेस स्टोर तो बहुत सारे हैं यहाँ किचनर वाटरलू में, फर्नीचर स्टोर्स हैं। तो इन्होंने जो अपना स्ट्रगल बताया, सो दैट इंट्रीगस कि चलो आप इनसे बात करते हैं। वैसे मैं बहुत थका हूँ, मैं हो सकता है कहीं बीच में सो जाऊँ, तो डोंट माइंड। नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए हमने मैट्रेस आपके लिए रखे हुए हैं सोने के लिए। तो मैट्रेस चेक भी हो जाएंगे इसी बहाने। आप भी आ जाए सक्षम, इधर आ जाओ यार, अच्छा स्पॉट मिल गया। हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं मैट्रेस पे बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, कब आप यहाँ आए और किस लिए आए थे? मे बी दीपांशु। मैं इंडिया पंजाब तो हाँ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। Okay. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਨਸਟੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ 2017 ਬੈਚ ਸੀਗਾ। ओके। मैं फिनिश अप किया अराउंड 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो 19 दोनों पास आउट हो आप? हाँ जी, है ना। तो बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो कॉनस्टोगा कॉलेज किचनर में एक कॉलेज है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एटलीस्ट फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स जो कि अलग अलग कंपनीज़ और अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं उन्होंने। तो ये बताओ कि अब जैसे कि जब मैं आया था अपने टाइम पे, तो मेरे को मुझे था कि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि वो जो एक स्ट्रगल टाइम होता है स्टूडेंट में कि आप वो 2 साल आपको कहीं शेयरिंग अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है, पैसे की कमी होती है, यू आर वर्किंग पार्ट टाइम। तो आप लोगों ने भी जॉब स्टार्ट करी या फिर स्टार्टिंग से था कि नहीं बिज़नेस करना है? सो वी स्टार्टेड इन 2020 में स्टार्ट करी थी। तो इससे पहले कहाँ जॉब ट्राई करी? जब हम आए थे तो स्टार्टिंग में टिम हॉर्टन्स अच्छा काम किया, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा स्टोर पे काम किया, ओके, डिलीवरी ड्राइवर इन स्टोर। अच्छा, स्टारबक्स काम किया मैंने, सब जगह ट्राई किया? सब जगह ट्राई किया, कॉफ़ी शॉप्स तो हर जगह करी, फैक्ट्रीज लगाई, फैक्ट्री में काम किया, रात की शिफ्टें करी, सुबह की करी। अच्छा, वॉलमार्ट काम किया, फिर उसके बाद सारे मतलब कि सारी ऑलमोस्ट एक सारे एक्सपीरियंस हो लें। एक्चुअली ये बहुत कॉमन है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो स्विच करते रहते हैं जॉब्स टू गेट बेटर पे, राइट। मुझे याद है कि मैंने तो जब आया था तो मैंने तो फ्लायर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि कोई $20 पर आवर देता था और उस टाइम पे $20 पर आवर तो बहुत अच्छी पे लगती थी, स्पेशली राइट स्टूडेंट टाइम पे। मैट्रेस स्टोर क्यों? लाइक मैंने देखा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किसी के साथ कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर देते हैं, कोई ट्रकिंग में चला जाता है, कोई कॉफ़ी स्टोर, पिज़्ज़ा स्टोर। वाई मैट्रेस? हम जब आए थे तो उस टाइम मैट्रेस हर बंदे की नीड है, तो हम बिग बॉक्स स्टोर पे गए मैट्रेस लेने के लिए। मैं और सक्षम इकट्ठे ही रहते थे स्टार्टिंग से। अच्छा। तो उस टाइम मैट्रेस हमने जो उस टाइम लिया था अराउंड $400 का था। वो दैट्स टू मच कॉस्टली। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है उस टाइम, 4 साल पहले अगर हम कंपेयर करें। सेकंड ऑप्शन था कि सेकंड हैंड मैट्रेस ले। उनमें प्रॉब्लम थी कि उसमें बेड बग्स, राइट, जो मेन यहाँ पे बहुत कंसर्न है उसका। फिर हमने सोचा कि हम काम के साथ साथ ये सोच रहे थे कि करें क्या लाइफ में, ऐसे तो होगा नहीं कुछ, राइट। $16-17 पर आवर के हिसाब से कुछ नहीं बनेगा। तो हमने सोचा कि क्या चीज़ ज़रूरी है। फूड में वही आता है, यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट
एग्जैक्टली। ठीक है, मैट्रेस में ऐसे था, हमने ये नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने स्टोर से स्टार्ट किया, एक सिंपल गराज, घर के गराज से स्टार्ट किया हमने। ओके। तो बस यही था मेन फोकस कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, उनको ये ना हो कि इतना महंगा खर्च करना पड़े। ओके। कि ठीक है थोड़ा लिमिटेड में अगर उनको हो सकता है तो अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम फिर वो करें। आप कह रहे हो कि वो मैट्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव थे, तो आपके मैट्रेस किस प्राइस से स्टार्ट होते हैं? हमारे मैट्रेस एज लो एज $80 से ब्रांड न्यू मैट्रेस होगा, रियली? प्लास्टिक में रैप होके आएगा और एकदम ब्रांड न्यू $80 से स्टार्ट हो जाएगा। $80 का तो यूज मैट्रेस भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता आज। इसीलिए हमने अपनी प्रोडक्शन की है, तो हम कम से कम प्राइस में बेटर क्वालिटी दे सकें। ओ, सो प्रोडक्शन भी आपकी है? हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से आ रही है? नहीं, चाइना से मैट्रेस नहीं है हमारे। मुझे तो चाइना की चीज़ें पसंद है सारी। हम आप हमारा ट्राई करें एक बारी, तो फिर आपको ये पसंद आएगा, चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेडियन मेड चीप प्राइस पे हम देंगे। बाय द वे, इफ़ यू आर इन कैनेडा और इफ़ यू बाय एनीथिंग इन कैनेडा एंड इफ इट इज़ कनेडियन मेड, दे प्राउडली सेज दैट एवरीवेयर। आप मिल्क खरीदने जाएँ, एग्स खरीदने जाएँ, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कनाडा में प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, बट आई गेस मैट्रेसेस कैन बी प्रोड्यूस हियर। हाउ डू यू अरेंज द फाइनेंसेस एंड देन हाउ डिड यू अरेंज कि हाउ वी गोना स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग? लाइक यू नीड टू डू स्टडी एंड देन फिगर आउट द सप्लाई चेन वेयर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। फाइनेंसेस का तो ऐसे था कि सेविंग्स अपनी भी थी, ओके, पर उतनी इनफ सेविंग्स नहीं थी कि एक हम मैट्रेस का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकें। राइट। ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में कितना लगा कि हाउ मच मनी यू नीड? अब तो सर याद भी नहीं है कितना है, पर $20,000, $10,000, क्लोज टू 150 है। $150,000। ओके। तो फिर यहाँ पे कनाडा में जो यार दोस्त होते हैं वो बहुत बड़े काम आते हैं यहाँ पे। अगर अच्छे तुमने फ्रेंड्स बनाए हैं तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा होएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली। हमने भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे जिनसे बोरो किए। और ऐसे फ्रेंड्स तो बहुत ही 0% इंटरेस्ट पे, कोई इंटरेस्ट नहीं, हमने उनको पे किया। ओके। गए, पैसे मांगे, पैसे इकट्ठे किए, ओके। फिर स्टार्ट किया। फिर हम स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में तो हमें किसी से लेके फिर आगे देने पड़ा। आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप उसमें न्यू भी होते हो, राइट? एक तरह से फ्रेशर होते हो, और किसी का ट्रस्ट लेना, किसी का किसी का ऐसा कॉन्फिडेंस लेना कि वो आपके साथ काम करे, और स्पेशली जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप इमिग्रेंट हो, इट बिकम्स मोर हार्डर। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो आप नहीं कर सकते बिजनेस। कनाडा गवर्नमेंट इज फाइन, दे सपोर्ट यू जहाँ तक वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस चीज़। तो चलो अब हम ऐसे करते हैं, हम एक बार इस पूरे इनके शॉप का टूर ले लेते हैं, कि देखते हैं कि कैसे कैसे तरह के मैट्रेसेस, ताकि कल को हमें ज़रूरत पड़े मैट्रेस की तो पता तो हो कि कैसे कैसे ऑप्शंस हैं। हमारे पास इंडियन स्टाइल मैट्रेस है, जैसे हार्ड फोम, जैसे ये मैट्रेस है। अच्छा। प्रॉपर हार्ड फोम मैट्रेस, आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, इसमें मैट्रेस आपका दबेगा नहीं। 10+ साल की हम वारंटी कैरी करते हैं इस मैट्रेस की। उसके बाद हमारे पास पॉकेट कॉइल मैट्रेस है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे हाइब्रिड जिसे बोलते हैं आजकल, मार्केट में जाओगे ये आपको $2,000+ का मिलेगा। हमारे पास 700-600 की रेंज में आपको अच्छा मैट्रेस मार्केट प्राइस वाला मिल जाएगा। तो ये सब ये सारे मैट्रेसेस आप ये मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ मिसिसागा में होती है? हाँ जी, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैनेडियन मेड है। हाँ जी, ओके। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैनेडियन मेड। तो इसमें आपकी जो मटेरियल है ये सारा यही है, कैनेडियन मटेरियल? कैनेडियन मेड मटेरियल। अच्छा, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि दे हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मिसिसागा, and so they made here and then they sell here, so obviously they are saving the cost of transferring from overseas or somewhere else. So guys, it's not easy to set up, right? You need a good business thinking, and these guys, by the way, how old are you guys? 28. Okay, so these guys 28 years old, not married yet. No, not married, that's why you are. So you need a mind, you need the planning to do this, and especially setting up a workshop where you can manufacturing, where you can make these things and sell it. And you already have 3 stores, right? Yes, 3 locations. Yes. Cambridge, Waterloo and London. So Cambridge, Waterloo and London. So this is really nice. I really like this. अच्छा सक्षम, ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि you guys were on the work permit and you started this business. अगर ऐसा था तो कोई चैलेंज आया फ्रॉम इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू?
या डेफिनेटली आप वर्क परमिट पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई कनाडा में रूल नहीं है कि आप अगर वर्क पे हो तो आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते। आप स्टूडेंट पे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट यू नीड द फाइनेंशियल आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन आप में खुद में होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि बस वो पूछते हैं कि हाँ आपका स्टेटस क्या है, एंड देन दे डू अ बैकग्राउंड चेक ऑन यू एंड देन दे इशू द कॉरपोरेशन अकाउंट। बैंक में डेफिनेटली प्रॉब्लम आई हमें, तो बैंक में गए तो वो कहते कि आपकी इतने ईयर्स की हिस्ट्री नहीं है तो फ़िलहाल तो आपको कोई लोन नहीं मिल सकता। सबसे पहले हम इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए क्योंकि हमने सोचा था कि इतने हम खुद फंड्स कर लेंगे, इतना बैंक में कर देंगे। तो इनिशियली वही था कि हमने अपने पर्सनल फिर पैसे लगाए, जितनी भी सेविंग्स थी A to Z 1 to 100 सब सेविंग्स उड़ा दी जस्ट काम स्टार्ट करने के लिए। अभी हमें ये भी नहीं पता था रिस्पॉन्स होगा लोगों का नहीं होगा, गराज में शुरू करना है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो आए, ये नहीं बोलूँगा सिर्फ स्टूडेंट्स ही आए, स्टूडेंट्स तो चलो डेफिनेटली हमें था कि आएंगे, जो फैमिलीज थी वो भी हमारे पास आई और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो दे वर ऑल लाइक कि ओके तुम अच्छा कर रहे हो, तुम करो, अच्छा कर रहे हो। बैंक या फिर आफ्टर 6-7 months यू मेक हिस्ट्री एंड देन फिर बैंक आपको इनविटेशन देना खुद स्टार्ट कर देता है कि लोन ले लो आगे, कि आप आओ और लोन में डूब जाओ। आई थिंक ये चैलेंजेस तो सबको ही हैं जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है। इवन जब आप न्यू कमर आते हो और आपको घर लेने जाना होता है या फिर आपको यू वांट टू बाय अ कार, तो अगर आप ब्रांड न्यू हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। बट दैट्स गुड थिंग टू नो कि अगर आप वर्क परमिट पे भी हो तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। अच्छा ये बताओ कि क्या चैलेंजेस थे जो तुम्हें फेस करने पड़े, जो तुम्हें लगता है कि यू नो कि आज याद आता है कि यार और कैसे ओवरकम किया ताकि यू नो जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ी उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो मेन चैलेंज ये आता है कि हम बहुत बार लोगों के पास गए, हमने उनको बोला कि भाई हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस एरिया में करना है, तो आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हो, आप हमें मैट्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हो, हम आपसे लेंगे और आगे बेचेंगे। बहुत लोगों ने हमें निगलेक्ट किया इस बात पे। 2, 2.5, 3 महीने जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों ने हमें इग्नोर किया। मूवीज़ में देखा था कि लोग जाते हैं, अगर किसी को नहीं मिलना होता तो बाहर बिठा के रख देते हैं। हम भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहे, फिर आपस में डिसाइड किया कि नहीं ये हमें नहीं बुलाना चाहते, तभी हमें बैठे हुए। कभी ये होता है कि अब तुम इस होप से जाते हो कि अपनी कम्युनिटी का तो एटलीस्ट तुम्हें हेल्प करेगा, बट द सैड पार्ट इज़ योर ओन कम्युनिटी, योर ओन पीपल विल नॉट हेल्प यू, विल नॉट गिव यू हैंड्स। सबसे बुरा ये लगता है, काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है उस टाइम कि भाई अगर हम बाहर देश में तुम अपनों का ही साथ मांगते हो। जब हमने दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करना था उस टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट थी हमारी, सारी इन्वेस्टमेंट सक्षम याद होगा कि हमने सारी उसमें पुट कर दी एंड हमारे अकाउंट में $0 बचा था दोनों के अकाउंट में। एंड अगर हम स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड ना कर पाते तो देन हम वापस जाते इंडिया, या फिर हमें वही ज़िंदगी अपनी पिज़्ज़ा स्टोर्स या कुछ डिलीवरी पे स्टार्ट करनी पड़ती। बट लकीली ऑल ऑफ द गाइज हु केम इन हु हेल्प्ड अस टू सपोर्ट इन आवर जर्नी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद की हमारे पास, हम जैसे ठीक है हमने गाड़ी ली हुई थी, हम गाड़ी थी, हमने अपनी मैट्रेसेस की डिलीवरी अपनी गाड़ी के ऊपर बांध के भी करी है। हम रेंटल ट्रक लेने जाते थे, रेंटल ट्रक इज़ एक्सपेंसिव, राइट। यू बाय एक दिन का रेंटल, तुम्हें वो देना होता है, तुम्हें गैस का फिल कराना होता है, ओवर किलोमीटर हो जाए तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। अपनी गाड़ी में कभी कभी होता था नियर बाय एरिया में हमने खुद उठा के भी मैट्रेसेस जो हैं डिलीवर किए हैं। सो लाइक आई सेड, हर बिजनेस ओनर की एक स्टोरी होती है और उसकी स्ट्रगल होती है। हमारा आवर पर्पस इज़ टू ब्रिंग आउट दोज स्टोरीज, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स who want to work, who want to start something of their own here. Lot of people think कि it's not possible, especially नई country है. But let me tell you one thing, Canada is the place where if you have the right product, right idea, right thing to start, and you have the determination, you will able to do that. That is the one thing I can assure you. Now, if you have a business like this and you want to bring your business in front of us, do message us, send us your story, send us your struggle, what you had to do and what things you like to share, and maybe we'll make a video with you guys. We would love to come and chat with you. Till then, we're gonna make our next awesome video somewhere, somebody's place,
somebody's business owner's space. Till then, keep smiling, stay healthy wherever you are.